स्वागत है हमारी YouTube चैनल जीएस क्लासेस बाय वीएस पर। तो आज दोस्तों आपके लिए एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आए हैं, क्योंकि आप देख ही रहे होंगे एसएससी क्या कर रहा है, धड़ाधड़ एग्ज़ाम के लिए आपको पोस्टें दे रहा है। देखिए अभी सीजीएल की जो पोस्ट आई थी और अब एसएससी एमटीएस की भी पोस्टें आ चुकी हैं। तो जो फॉर्म धड़ाधड़ एसएससी निकाल रहा है उसके लिए आपको तैयारी भी बेस्ट होनी चाहिए। उसी के लेवल के अकॉर्डिंग आज एसएससी सीजीएल के लेवल के अकॉर्डिंग, एसएससी सीजीएल के लेवल के अकॉर्डिंग, एसएससी एमटीएस से लेकर सारे एसएससी के एग्ज़ाम के लिए आपको जो प्रश्न जो ही क्वेश्चन चाहिए जीके जीएस के लिए वो आज हम लोग इस क्लास में लेके आए हैं। और लास्ट में आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ है, जो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपको पक्का इस क्लास में 2 नंबर, अगर आप लास्ट तक रुके तो इस क्लास में आपको 2 नंबर जरूर पक्के होंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, छोटे से छोटे बड़े। एसएससी को छोड़िए, आप अगर कहते हैं यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो भी उसमें वो एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लास्ट तक बने रहिए उन क्वेश्चंस को जानने के लिए। तो पहले देख लेते हैं अपना थॉट। जीत और हार आपकी सोच पर। क्या है? जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। ठान लो तो हार है और मान लो तो जीत है। ठीक है, ठान लो तो हार है और मान लो तो जीत है। तो आप अपने जीत को, अपना हौसले को, अपने दिमाग को एक फोकस कर लीजिए कि हमें केवल जीतना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, केवल अपनी कामयाबी को पाने के लिए ठान लीजिए कि हमें मेहनत करनी है और किसी का नहीं सुनना है, केवल अपनी ही मेहनत पर भरोसा रखिए। तो हमने ठान लिया है कि अब हम लास्ट तक इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि सर आज कुछ नए क्वेश्चन बताने वाले हैं। दोस्तों कुछ भी नया नहीं बताएंगे, वही रिपीटेड क्वेश्चन है, बस आप लोग थोड़ी देर बने रहिए इस क्लास में, आपको पता चल जाएगा कौन से क्वेश्चन है वो। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कौन से क्वेश्चंस हैं वो, जो आपको लास्ट में 2 नंबर ज़रूर मिलाएंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ आज की क्लास को। ठीक है, तो आज की क्लास बोल रही है जो आपकी भू आकृति है, भू आकृति जो विज्ञान है उसके जन्मदाता कौन है। तो भू आकृति के जन्मदाता आपके कौन है? पेसेल कौन है दोस्तों? पेसेल जी हैं आपके भू आकृति के जन्मदाता। नेक्स्ट है प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ। जो प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ है किताब उल हिंद। कौन सा ग्रंथ? किताब उल हिंद के लेखक कौन है? पूछ लेता है एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किताब उल हिंद के रचयिता या लेखक के नाम बताइए। अल बरूनी जी हैं। कौन है? अल बरूनी जी। ठीक है, आगे है वायु में अपेक्षिक आर्द्रता। कौन सी? अपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु कौन सा उपकरण यूज किया जाता है? अपेक्षिक आर्द्रता के लिए सर हाइग्रोग्राफ यूज किया जाता है। कौन सा? हाइग्रोग्राफ। किसके लिए? अपेक्षित आर्द्रता के लिए। ठीक है दोस्तों, हाइग्रोग्राफ। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन है रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसको मापता है? जो रिएक्टर स्केल होता है वो दोस्तों भूकंप के झटके को मापता है। किसको? अब जब भूकंप आता है तो उसके झटकों को कितनी तेज आया है जब पता चलता है, तो उसके किसके नापा जाता है? ये आपका भूकंप के झटके नापने के लिए रिएक्टर का प्रयोग किया जाता है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग। आगे क्वेश्चन है, आगे तक जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर आ गया है। तो 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि भूकंप एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो क्या कहलाती है? भूकंप के एक ही समय में आने वाले जो स्थान होते हैं, अब इधर आया, दिल्ली में आया, प्रयागराज, जो उनको एक ही स्थान में मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? होमोसिस्मम। कौन सा? होमोसिस्मल। ठीक है, ये बोलते हैं एक ही समय में स्थान को मिलाने के लिए क्या बोलते हैं? होमोसिस्मल। नेक्स्ट, समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है आइसोगोनल। कौन सा? क्या कहलाती है? आइसोगोनल। देखिए ये क्वेश्चंस आपका जियोग्राफी से रिलेटेड है। किससे है? जियोग्राफी, भूगोल से रिलेटेड आप क्वेश्चंस हैं। कुछ आपके कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के भी क्वेश्चंस बीच में मिल जाएंगे। और लास्ट में आपके लिए जो सरप्राइज है उसके लिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? सूर्य और पृथ्वी के बीच, ठीक है, सन और अर्थ के बीच जो सबसे कम दूरी कब होती है? न्यूनतम मतलब सबसे कम दूरी, तो 3 जनवरी को। 3 जनवरी एक ऐसा दिन है जब सूर्य और पृथ्वी बहुत ही ज़्यादा निकट होते हैं। इस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ज़्यादा क्या होती है? ठंड पड़ती है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? न्यूनतम मतलब कम से कम दूरी। और फिर भी 3 जनवरी को दोस्तों इतने पास होने के बावजूद भी क्या होता है? 3 जनवरी को ठंड पड़ती है। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है भारत पर ठंड पड़ती है, पर जहाँ पर सूर्य
पास आता है वहाँ पर क्या होती है, ज़्यादा से गर्मी पड़ती है। ठीक है, एक ही तरह का मौसम सब जगह का नहीं होता दोस्तों। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा कि सर सूर्य तो पास आ गया, वहाँ तो गर्मी क्यों नहीं होती, जनवरी को तो बहुत ठंडी होती है। दोस्तों, जिस जगह सूर्य पृथ्वी के पास आता है शायद उस जगह ना मिलता हो, इसलिए वो क्वेश्चन को ज़्यादा नहीं सोचेंगे, आगे बढ़ते हैं। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा कौन सा ग्रह है? तो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि। और पहला ग्रह पूछ ले तो वह कौन सा है? बृहस्पति। कौन सा है? बृहस्पति। ठीक है, सबसे बड़ा पहला ग्रह है बृहस्पति और दूसरा है शनि। सूर्य के पहला पूछ ले तो आपका बृहस्पति। ठीक है दोस्तों, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य के सूर्य के सबसे दूर रंग कौन सा ग्रह है? तो सूर्य का सबसे दूर ग्रह है वो कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे दूर जो ग्रह है वो है वरुण ग्रह। सबसे दूर कौन सा ग्रह है? वरुण ग्रह ही है। ठीक है दोस्तों, वरुण ग्रह सबसे दूर है सूर्य से। नेक्स्ट सौरमंडल का, और सब ये बताइए सबसे पास ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकटतम जो ग्रह है वो कौन सा है? जल्दी बताइए। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सूर्य को। सौरमंडल का जन्मदाता ही सूर्य है। ठीक है, ब्रह्मांड में आपके बहुत सारे गैलेक्सीज हैं जिनको मंदाकिनी कहा जाता है, जिसको आकाशगंगा कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? आकाशगंगा। आगे क्वेश्चन है, प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? जावेजी नदी। कौन सी नदी? आपने शायद ही इस नदी का नाम सुना हो। ये नदी का नाम क्या है? जावेजी नदी। क्या है? जावेजी नदी। सबसे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसीलिए एसएससी एग्जाम में इसलिए पूछता है, ऐसे क्वेश्चन इसलिए पूछता है कि भैया जब नाम ही नहीं सुना तो आपको यमुना, गंगा, सरस्वती, दामोदर कहते हैं, ये सब तो नाम सुने होंगे। ठीक है, सरयू नदी सब तो नाम सुने हैं, पर जावेजी नदी बहुत ही कम सुनने में आता है। तो शायद आप लोग देख के भी टिक मत करें, देख के भी आप लोग टिक कम मत करें। तो प्रसिद्ध करीबा बांध आपका जावेजी नदी पे है, इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी लेके आए हैं, सब इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चा क्या होता है कुछ पर्टिकुलर नेम याद रहते हैं और ये जब अचानक अलग नाम आ जाता है तो सोचता है ये तो भैया कोई नदी है भी कि नहीं है, कंफ्यूज हो जाता है यहाँ है कि नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइए। आगे है, जर्मनी और पोलैंड के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? वो कहलाती है हिडन बैंकॉक वर्ग रेखा। हिडन बैंकॉक वर्ग रेखा कहलाती है क्या? जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा। ठीक है, ये जैसे दो राज्य हो गए, इनकी जो सीमाएं हैं ये कहलाती क्या है? हिडन बैंकॉक वर्ग रेखा। अब ये मान लीजिए जर्मनी हो गया और ये मान लीजिए पोलैंड हो गया। ठीक है, आगे, भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक, खाने वाला केसर की बात नहीं हो रही है कि भैया विमल केसर की बात हो रही है। ठीक है, विमल की बात नहीं हो रही है, ये खाने वाला केसर, वो जो लाल केसर आता है केसर का दर विमल में पड़ता है कि नहीं पता नहीं। ठीक है, तो वो लाल वाले केसर की बात हो रही है जो 1000 रुपये किलो बिकता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में, कहाँ पर है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में बिकता है। भारत में सबसे ज़्यादा केसर का बड़ा उत्पादक जो होता है वो जम्मू कश्मीर में होता है। सबसे शुद्ध केसर कहाँ मिलता है? वहीं पर ही मिलता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में ही। आगे है, भारतीय फिल्म एवं विकास निगम स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो भारतीय फिल्म एवं विकास निगम स्थापना हुई थी आपकी 1990 में कब हुई थी? 1990 की बात है ये, सॉरी 1980 की। कब? 1980, 1980 की बात है। ठीक है, ये बात कब की है? विकास निगम की स्थापना हुई थी 1980 में। पूरा पाषाण काल, देखिए आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन भी आ गया है अब इसमें। पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी आँख का आविष्कार। आँख का आविष्कार सीधा पूछे, आँख का आविष्कार कब हुआ था? किस पाषाण काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल में हुआ था। काफ़ी लोग बोल देते हैं नव पाषाण काल में हुआ था, नहीं दोस्तों, कब हुआ था? पूरा पाषाण काल में हुआ था। आगे, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? 78% है। कितने परसेंट है? 78% है। और सर, और आगे देखिए, आगे, अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? सैयद अहमद खान। किसने की थी? सैयद अहमद खान ने की थी। किसकी शुरुआत? अलीगढ़ में आंदोलन की शुरुआत की थी भैया इन्होंने। आंदोलन, ये भी एक आंदोलनवासी थे। ठीक है, कौन थे? सैयद अहमद खान। कहाँ से इन्होंने आंदोलन शुरू किया था? अलीगढ़ से। नेक्स्ट, डायनेमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? जो डायनेमो है वो फैराडे के नियम से आधारित है। अगर फिजिक्स पढ़ी होगी 10th क्लास में तो बिल्कुल ये क्वेश्चन करेक्ट कर दोगे आप, बिल्कुल सही कर दोगे। 100 में 100 वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है,
अगर फिजिक्स आपकी अच्छी रही होगी तो, नहीं तो आप लोग अभी रट्टा मार सकते हो, नहीं तो रट्टा मार सकते हो, दिमाग में क्वेश्चन बैठा सकते हो। आगे अगर बात करें भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली क्या है, भारत में जो मनी ऑर्डर है उसकी जो प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, वो हुई 1880 में, 1880 में। ठीक है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर गर्मी होती है थोड़ा लाइटिंग के कारण। नेक्स्ट 1880 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने की थी? द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना भैया हमारे एडम स्मिथ ने की थी। किसने की थी? एडम स्मिथ ने की थी। ठीक है, किसने की थी? एडम स्मिथ ने। नेक्स्ट, वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। अरे भाई क्वेश्चन है संस्कृत भाषा में, ये तो बिल्कुल आप लोग बिल्कुल उठा के रख दोगे। ठीक है, हाँ सर रख देंगे। नेक्स्ट, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भद्दा, जो वो भारत के थे, स्वतंत्र भारत के उपराष्ट्रपति थे प्रथम। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का पूरा नाम है। आगे, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 ईसा पूर्व, यानी कि कब? ईसा मसीह जन्म के पहले सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व पे किया था। डेट याद रखिएगा। नेक्स्ट, सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक देव। कौन थे? गुरु नानक देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम की संरचना किससे होते हैं? एंजाइम की संरचना भैया अमीनो एल्म यानी कि अम्ल से होता है। किससे? अमीनो अम्ल से एंजाइम की संरचना होती है। आगे क्वेश्चन बोला है द डोज लाफ्टर के रचयिता कौन है? रचयिता है भैया R.K. लक्ष्मण जी। कौन है? R.K. लक्ष्मण जी का है डोज ऑफ लाफ्टर। द डोज लाफ्टर के रचयिता हैं R.K. लक्ष्मण। इलाहाबाद के स्तंभ लेख किसने लिखा था? हरिसेन ने। देखिए 2-3 बार हम खुद रिपीट करते हैं, आपको 2-3 बार सुनाई देता है, खुद भी आप 1-2 बार अगर पढ़ लोगे तो बिल्कुल माइंड में बैठ जाएगा। इलाहाबाद के स्तंभ लेख किसने लिखा था? हरिसेन ने लिखा था। भैया पता है? आप मत बताओ। अच्छा ठीक है, फिर भी हम बताएंगे क्योंकि कुछ को नहीं पता है। शक संवत के अनुसार अंतिम महीना कौन सा है? अंतिम महीना है आपका फागुन। कौन सा है? फागुन है आपका। ठीक है, शक संवत के अनुसार। ठीक है, इसके अनुसार शक संवत। नेक्स्ट, भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वे थे आपके के.जी. बालकृष्णन। कौन से? के.जी. बालकृष्णन। नेक्स्ट, मांसपेशियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा? माइनोसिन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायो से आया क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मांसपेशियों में मायोसिन पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है? मायोसिन। देखिए पूरा जहर भरे है ना पूरे शरीर में, मांसपेशियों तक में भी एसिड है, मायोसिन। तभी किसी का बुरा इंसान। देखिए अब आ चुका है आपके लिए, केवल और केवल आपके लिए, पेपर के लिए एक टिप है। तो जो क्वेश्चन पेपर में आते ही आते हैं, पेपर में आते ही आते हैं कि नहीं आते, पंचवर्षीय योजनाएं हैं जिसको अब नीति आयोग के रूप में बोला जाता है। पर पंचवर्षीय योजनाओं को भैया बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कब किस सन में हुई थी और किस लिए हुई थी, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारी पंचवर्षीय 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं, उन सबको एक साथ लेके आए हैं आपके लिए। तो अगर आपको इनमें से एक भी याद हो गई तो मेरे लिए भैया बहुत ही अच्छी बात है। पर एक नहीं याद करनी, 12 आपको याद हो जाएगी। 4-5 बार पढ़ेंगे और आप 4-5 बार सुनेंगे, 2-3 बार आप देखेंगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा। पहली क्या है? पहली पंचवर्षीय योजना सबसे पहले आई कब थी? 1951 से 1956 में चली थी, 5 साल के लिए चलेगी। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बनता है? सबसे पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी और कब तक चली थी? 1956। भैया 5 वर्षीय योजना 5 साल चलेगी, 51 में शुरू हुई, 56 में। और फिर भी पूछ लेता और फिर भी बच्चे करते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल रख लीजिए। किस लिए की गई थी? तो ये कृषि के लिए की गई थी, कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। पहली में क्या किया था? पूछ लेता है एग्जामिनर कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसको प्रधानता दी गई थी या किस लिए हुई थी? कृषि की प्राथमिकता को दी गई थी। नेक्स्ट, यही चीज़ इंग्लिश में है, आगे देखते हैं। इंग्लिश वाले इंग्लिश देखें, हिंदी मीडियम वाले हिंदी देखें। नेक्स्ट, दूसरी पंचवर्षीय योजना हुई थी 56 से 61 हुई थी। ठीक है, देखिए 5 साल आप बढ़ाते जाइए, आपको इससे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पहली याद रखिए बस, उसके बाद 5 बढ़ाते जाइए, दूसरी तीसरी सब याद रखिए। पर किस लिए हुई थी वो याद करने के लिए आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है। उद्योग क्षेत्र के लिए दूसरी जो पंचवर्षीय योजना हुई थी वो हुई थी उद्योग क्षेत्र की प्राथमिकता के लिए। किसके लिए हुई थी?
उद्योग क्षेत्र की प्राथमिकता के लिए हुई थी दोस्तों। किसके लिए? उद्योग क्षेत्र की प्राथमिकता। किस लिए? कौन सी पंचवर्षीय? दूसरी। उद्योग के मामले में दूसरी थी, कृषि के मामले में क्या थी? पहली थी। आगे तीसरी पंचवर्षीय अगर पूछ ले तो 1961 से 1966 शुरू होती है। कब? 1961 से 1966 शुरू होती है कृषि और उद्योग के लिए, कृषि और उद्योग दोनों के लिए। देखिए पहली थी कृषि, दूसरी उद्योग, और कृषि उद्योग दोनों के लिए तीसरी आ गई। ठीक है, बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगी आपको, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट चौथी पंचवर्षीय योजना होती है 1969 से 1974 तक, 1969 से 1974, और हुई किसके लिए थी? न्याय गरीबों के लिए। कौन सी गरीब के लिए भैया? हमारे जैसे कि तुम्हारे जैसे? नहीं सर, हमारे जैसे। ठीक है, न्याय के साथ गरीबी के विकास को हटाया गया है, न्याय के साथ गरीबी के विकास को हटाया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना में। कौन सी? चौथी पंचवर्षीय योजना बिल्कुल अलग हो गई पहली, दूसरी, तीसरी से। तो न्याय के साथ गरीबी को विकास हटाया, गरीबी के विकास को हटाया गया। तो जितने गरीबी के विकास का मतलब है गरीबों में जो गरीबी फैल रही थी उसके विकास को कम किया गया चौथी पंचवर्षीय योजना में। अब पांचवी की बात कर ले। पांचवी पंचवर्षीय योजना हुई थी 1974 से 1979 तक की। ठीक है, 1979 तक की। इसमें क्या था? इसको क्यों करी गई थी? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में क्या था? गरीबी और आत्मनिर्भरता को हटाया, गरीबी को हटाया और ये बहुत ज़्यादा पांचवी पंचवर्षीय योजना वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट लिख लो। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भैया इससे बहुत बना है, और ये जरूर पूछा जाता है कि किस लिए की गई थी। ये वाली जो लाइन है वो जरूर पूछी जाती है, पूछो मुझे ऐसा बहुत करते हैं। ठीक है, ये वाली जो लाइन थी वो जरूर पूछी गई थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? 1974 से 1969। पहली याद रख लीजिएगा, केवल पहली याद रखिए आपकी कब पहली हुई थी? 1951 में। कब हुई थी? 1951 में। ठीक है, पहली याद है, उसके बाद पांचवी, पाँच जोड़ दीजिए। ठीक है, 25 जोड़ दीजिए, आराम से निकल आएगा। आगे बोल रहा है छठवीं पंचवर्षीय योजना हुई थी 1980 से 1985, पंचवर्षीय योजनाओं के रूप में ही जोड़ दिया गया था। तो जो छठी योजना थी, जो शुरुआत से 5 योजनाएं चली आ रही, उन योजनाओं को पूर्ण रूप से जोड़ दिया गया इस योजना के तहत में। ठीक है, इस योजना के तहत में। तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, इतनी ज़्यादा पूछी नहीं जाती, पर पांचवी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। सातवीं पंचवर्षीय योजना हुई थी 1985 से 1990 तक, और इसमें फूड प्रोडक्शन और रोजगार उत्पादकता के लिए बात करी गई थी। फूड प्रोडक्शन और रोजगार और उत्पादकता। नेक्स्ट है आपकी आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 रोजगार सृजन और जनसंख्या नियंत्रण। भैया ये इंपॉर्टेंट है, जनसंख्या नियंत्रण जब बात कर देगा तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सर ये भी पूछ लेता है, आठवीं पंचवर्षीय योजना किस लिए हुई थी? जनसंख्या नियंत्रण और रोजगार सृजन। कब हुई थी? 92 से 97 में, 92 से 97 में हुई थी। आगे सर आज एक नंबर तो बिल्कुल सही बात पक्का हो गया, बिल्कुल सही बोल रहे थे स्टार्टिंग में, तो भैया इसीलिए बोला था रुको। नेक्स्ट है नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 की बात कर रहा है, 1997 से 2002 की बात कर रहा है। तो ये इसमें 7% क्या बोल रहा है? 7% विकास दर बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? 7% विकास बढ़ जाएगा। ठीक है, जो कि शायद बढ़ गया है। ठीक है, अब तो बढ़ गया है क्योंकि अब मोदी जी की सरकार है जो। आगे नेक्स्ट है 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक, 2002 से 2007 10वीं पंचवर्षीय योजना है। आगे इसमें क्यों हुई थी? ये स्वरोजगार और संसाधनों के विकास के लिए कराई गई थी। इसमें क्या था? स्वरोजगार और संसाधनों का विकास। ठीक है, नेक्स्ट इसका मोटिव। नेक्स्ट 11वीं पंचवर्षीय योजना। आप बताइए 11वीं पंचवर्षीय कितना सरल चीज़ है सर, याद करने में पेपर में गलत कर जाते हैं, अभी तो बहुत सरल लगेगा। 2007 से 2012 व्यापक और ये क्या है? व्यापक को तेजी से विकास करना, जो व्यापक है और तेजी से विकास कर गया। क्या किया? व्यापक का तेजी से विकास। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट 12वीं भी पूछता है। क्यों पूछता है सर ये भी बता दो, देख लीजिए बिल्कुल क्यों पूछता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना पहले तो हुई थी 12 से 17 के बीच में, 2012 से 2017। ठीक है, और स्वास्थ्य शिक्षा किसके लिए? स्वास्थ्य शिक्षा और स्वच्छता, स्वास्थ्य शिक्षा और स्वच्छता समग्र विकास के सुधार के लिए। ठीक है, किसके लिए? समग्र विकास सुधार के लिए। ये 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात है 12 से 17 में। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं।
कैसी लगी हमारी क्लास बिल्कुल सही से बताइएगा, और क्लास ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इससे हम समझ जाएंगे ज़रूर आपको ये क्लास पसंद आई और आपके जो 2 नंबर थे वो आप ज़रूर पक्के हो गए होंगे। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।